नमस्कार दोस्तों, आज जो कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर कथाएं हैं और मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनें और बारीकी से समझें। आज की कथा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो है कि महाभारत और रामायण से जुड़ी सांप की 6 कहानियां। महाभारत और रामायण से जुड़ी सांप की 6 कहानियां। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप इन कथाओं को अवश्य सुनें और अंत तक सुनें। हिंदू धर्म एक ऐसा महान धर्म है जिसमें कई महाकाव्य और धार्मिक कथाओं का वर्णन है। कई सारे ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि विभिन्न युगों में देवी शक्तियों ने अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त किया है और उन्हीं पौराणिक ग्रंथों में सिद्ध ऋषि मुनियों और देवी पात्रों के द्वारा दूसरे कई पात्रों को दिए गए शाप का भी वर्णन किया गया है। तो आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता और राजा दशरथ का दर्दनाक किस्सा। अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी पास में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे होते हैं। दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाकर शिकार करने की विद्या होती है। श्रवण कुमार नदी पर पहुंचकर जैसे ही पानी भरने लगते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती को भेद जाता है और वो जोर जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर दशरथ भी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़ क्षमा मांगने लगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं कि मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। और इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी हकीकत दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक सिधार जाती है। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को शाप देते हैं कि हे राजन, जिस तरह हमारी मौत के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के प्रगाढ़ में दुखों में होगी। यह शाप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी देह त्याग कर देते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भविष्य में राजा दशरथ अपने लाडले पुत्र राम के वनवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के वहां गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का शाप सत्य साबित होता है। तो आइए चलते हैं दूसरी कथा की ओर। सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी जाति को दिया हुआ शाप। बहुत सोचने और बहुत समझने के लायक बात है कि सारी नारी जाति को युधिष्ठिर ने क्या श्राप दिया था और आज नारी जाति उसी श्राप को भोग रही है। दुर्योधन का आखिरी महान योद्धा अंगराज कर्ण मारा जा चुका था। देवी कुंती अपनी आंखों में आंसू लिए कुरुक्षेत्र रण में आ पहुंचती है, जहां रात में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण जीवित सैनिकों से मृत सैनिकों के शव उठवा रहे होते हैं। तभी देवी कुंती अंगराज कर्ण की मृत देह के पास बैठकर विलाप करने लगती है। अपनी माता को शत्रु के शव पर विलाप करता देख अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और भीम माता कुंती से पूछने लगते कि हे माता, वह ऐसा क्यों कर रही है।
तभी कुंती वर्षों से छुपाया भेद खोल देती है कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र है। यह बात सुनकर सारे भाई अपनी माता से बहुत क्रोध हो जाते हैं और इतना बड़ा भेद छुपाने के लिए युधिष्ठिर अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी जाति को यह साथ देते हैं कि आज के पश्चात कोई भी नारी मन में कोई भेद नहीं छुपा पाएगी। भेद छुपाने की नारी जाति की वृत्ति ही नहीं रहेगी। युधिष्ठिर का यह कहना था कि अगर हमें पता होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है तो हम कदापि उसके प्राण नहीं हरते और उसी को राजा बना देते, पर कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अगर कर्ण को राज्य मिलता तो वह मित्रता का ऋण उतारने के लिए राज्य दुर्योधन को दे देता और दुर्योधन की विजय यानी अधर्म की धर्म पर विजय, जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण होने नहीं दे सकते थे। तो आइए चलते हैं तीसरी कथा की ओर। बहुत सुंदर कथा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने और समझें। तीसरी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण को देवी गांधारी का दिया हुआ साप। ऐसा क्या साप था कि जो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को, जो कि तीनों लोकों के स्वामी थे, उनको भी साप भोगना पड़ा था। तो आइए सुनते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का साथ देने वाले गांधारी के 99 पुत्र और उनका 100वां पुत्र जो युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ा था, वह सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विजय के बाद अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, देवी कुंती तथा श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र तथा देवी गांधारी से भेंट की। वापस जाते समय भगवान श्री कृष्ण देवी गांधारी के कक्ष में आज्ञा लेने जाते हैं। उस समय गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में लिप्त होती है। वह कृष्ण से कहती है कि अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। श्री कृष्ण हाँ में जवाब देते हैं। यह वचन सुनकर गांधारी के क्रोध का बांध टूट जाता है और वह श्री कृष्ण को शाप देती है कि जैसे हमारे वंश का नाश हुआ और हम उसे रोक नहीं पाए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा और तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। हकीकत में उसके बाद भविष्य में यादवों का वंश का नाश हो गया। यादव एक दूसरे के साथ ही लड़ कर मरे थे और इस तरह देवी गांधारी का शाप सत्य हुआ था। अब आइए चलते हैं चौथी कहानी की तरफ कि पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान को बाल्यकाल में मिला हुआ था साप। हनुमान बाल्यकाल में काफी नटखट थे। वह हंसी खेल में ऋषि मुनियों को खूब सताते थे। एक बार की बात तो उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में समा लिया था। हनुमान के नटखट व्यवहार से क्रुद्ध होकर उन्हें एक महान तपस्वी ऋषि ने शाप दिया कि हे उद्दंड नटखट बालक, तुम जिन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से उद्यम मचाते फिर रहे हो, उन चमत्कारी दिव्य शक्तियों को अभी के अभी तुम भूल जाओगे। बाल हनुमान की माता उस ऋषि से अपना शाप वापस लेने के लिए प्रार्थना करती है, पर वह ऋषि ऐसा कहते हैं कि जब भी भविष्य में राम काज के लिए कोई व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों और बाल्यकाल की बातों का स्मरण कराएगा, तब उसी वक्त हनुमान की शक्तियां उनके पास लौट आएंगी। और आगे चलकर यही हुआ। सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे श्री राम की मदद करते समय श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो पाया था। आइए चलते हैं पांचवी कथा की तरफ कि एक ब्राह्मण के द्वारा अंगराज कर्ण को दिया हुआ शाप। मैं समझ सकता हूं कि बहुत कम लोग इन बातों को जानते हैं, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इन बातों को बड़े बारीकी से समझें और सोचें। एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण शिकार खेलने गए थे। झाड़ियों के पीछे किसी अहिंसक प्राणी की आशंका होने पर बिना पड़ताल किए ही कर्ण बाण चला देते हैं। दुर्भाग्यवश वह एक गाय होती है। उस गाय का रखवाला ब्राह्मण यह दृश्य देखकर बहुत क्रुद्ध हो जाता है। कर्ण उस समय ब्राह्मण से माफी मांगने लगते हैं, पर वह ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर पहले मेरी इस गाय को जीवित करके दो। इसका भूखा बछड़ा मेरे घर पर बंधा हुआ है और वह भूख से बिलख रहा होगा। मुझे इस गाय को उसके बछड़े के पास जीवित लेकर जाना है। लेकिन कर्ण ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता जताते हैं। तभी वह ब्राह्मण कर्ण को अपनी उस गलती के लिए शाप देते हैं कि हे कर्ण, जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर अपनी शक्तियों के मद में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हो और दूसरों पर बिना सोचे समझे कह डाल रहे हो,
एक दिन जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होगे, तब तुम्हारे रथ के पहिए जमीन में धंस जाएंगे और भय का राक्षस तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। भविष्य में जब कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से लड़ रहे होते हैं, तभी कर्ण के रथ के पहिए रणभूमि में जमीन में धंस जाते हैं और तब कर्ण जमीन में धंसा पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन कपट से कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह उस ब्राह्मण का साप सत्य हो जाता है। तो आइए चलते हैं छठे साप की ओर कि राजकुमारी अंबा का भीष्म को दिया हुआ श्राप, क्या श्राप दिया था, तो आइए जानते हैं। काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों का काशी में स्वयंवर हो रहा होता है। तभी वहां धनुष बाण लिए क्रोध में गंगा पुत्र भीष्म पहुंच जाते हैं। उस सभा में कई महाराजा उपस्थित होते हैं जो भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनकी ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराजाओं का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हैं ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से कराया जा सके। भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर की राजकुमारों से होता आ रहा होता है। इसलिए काशी की राजकुमारी या इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही ब्याही जानी चाहिए थी। हस्तिनापुर आकर पता चलता है कि काशी राजकुमारी अंबा तो पहले से ही साल्व नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फौरन ही भीष्म काशी राजकुमारी अंबा को साल्व नरेश के पास भेज देते हैं, पर साल्व अंबा को अस्वीकार कर देते हैं। अंबा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी और साल्व नरेश ने भी उसे ठुकरा दिया था। इसीलिए वह वापस हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर नरेश से कहती है कि राजन, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भीष्म है, उसे यह आदेश दिया जाए कि वह मुझसे विवाह करे। पर अपने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत के कारण भीष्म अंबा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं और तभी क्रोध की आग में जलती हुई अंबा यह साफ देती है कि हे काय भीष्म, मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी जान लेकर लूंगी, चाहे मुझे जन्म पर ही जन्म क्यों न लेने पड़े, पर मैं तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से भीष्म का सामना हुआ, तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था और वह एक अर्धनारी था। अम्मा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। उसे पता था कि भीष्म कभी उस दिशा में बाण नहीं चलाएगा जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो। भीष्म ने तुरंत शिखंडी के अंदर छुपी अंबा को पहचान लिया और तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए। नियत ने भीष्म पर शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह अंबा ने अपना दिया हुआ साफ सच कर दिया और अपने अपमान का बदला लिया। तो मेरे दोस्तों, ये थे वो महाभारत और रामायण से जुड़े 6 श्रापों की कहानियां। तो मैं आशा करता हूं कि ये कहानियां आप लोगों को अवश्य समझ आई होंगी और ये भी आशा करता हूं कि आप लोग इन्हें आगे जरूर बढ़ाएंगे, अपने छोटे व बड़ों को अवश्य सुनाएंगे। और मैं अपने सभी भाइयों से एक नम्र निवेदन और करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि आप लोग जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी इन कथाओं का ज्ञान अवश्य सुनाएं, अवश्य दें, क्योंकि ये ज्ञान का प्रसार फैलेगा तभी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। और इसी आशा के साथ कि आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे, मैं अपने शब्दों को पुनः विराम दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।